गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर आपका क्लास 11th का सेल चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें वो हम आज जानेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या जानेंगे? केंद्रक द्रव्य, जिसको हम आमतौर पर या अंग्रेजी में बोले तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई दिक्कत? आज उसको समझते हैं और आपको बता दे रहे हैं कि केंद्रक के अंदर वह एक तरल पारदर्शी जेली के नुमा एक संरचना होती है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। किसके अंदर होती है? केंद्रक के अंदर। चलिए, तो आज हम देखेंगे केंद्रक द्रव्य, आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे बड़ी चीज है कि हम केंद्रक द्रव्य में आपको बता दें कि केंद्रक द्रव्य में भी कई सारी संरचनाएं पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करेंगे कैरोमेटीन जालिका होती है, वो क्या होता है, उस हर एक चीज के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। आप लोग हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, पढ़ाया बोला केंद्रक द्रव्य, उससे पहले वाला बोला ये सेकंड केंद्रक द्रव्य पढ़ा दिए। चलिए, अब केंद्रक द्रव्य के आगे बुआ अब एक ये वाला नहीं लिखा है। क्या ये वाला नहीं लिखा है, इसके ऊपर जो लिखा वो लिखा है। अच्छा, चलिए आज हम जानेंगे, इसका मतलब है कैरोमेटीन के बारे में जानेंगे, ही ना हो। चलिए समझते हैं। केंद्रक के अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैरोमेटीन कहते हैं। तो हेडिंग दीजिए और लिखिए केंद्रक के अंदर कैरोमेटीन। हेडिंग दीजिए और लिखिएगा केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में एक धागे नुमा संरचना दिखाई पड़ती है। एक धागे नुमा संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे हम कैरोमेटीन कहते हैं, जिसे हम कैरोमेटीन कहते हैं, कैरोमेटीन कहते हैं। लिख लिए। चलिए आज देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। आइए देखिए, केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा तंतु का जाल फैला होता है, जिसे वो क्या कहते हैं? कैरोमेटीन कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य में एक या एक से अधिक केंद्रिका पाए जा सकते हैं। ये चीज हम आपको क्या कर दिए थे? बता दिए थे। और आप अपने कॉपी में नोट पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए बुआ कि, लिखिए नोट पॉइंट में कि किसी केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिका पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक केंद्रिका पाए जाते हैं। चलिए इतना देख लिए, फिर हम आप आगे देखते बुआ। अगला है आपका बुआ केंद्रिका। क्या है बुआ? केंद्रिका को हम लोग समझते हैं। ये आपका संरचना दिखाई पड़ रही है, ये बुआ आपका संरचना जो दिखाई पड़ रही है वो आपका बुआ क्या है? केंद्रिका है। देखिए, केंद्रक के अंदर एक बुआ तरल गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम बुआ क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिका। लिखिए केंद्रक के अंदर, हाँ केंद्रिका हेडिंग दीजिए ना हो, पहले लिखिए केंद्रिका हेडिंग दीजिए, केंद्रिका हेडिंग दीजिए और लिखिए केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में एक गोलाकार संरचना होती है, एक गोलाकार संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है, जिसे 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 केंद्रिका कहते हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। देखिए, प्रत्येक केंद्रक में, हाँ इसी में लिखिए ना पैराग्राफ 3 पर। प्रत्येक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिका हो सकती है। इतना ठीक समझने में कोई दिक्कत? हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है बुआ,
समझिए, मेरे कहने का मतलब है कि एक अगर केंद्रक है उसमें एक या एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं, इसके लिए घबराना नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसी भी बुआ कोशिका के केंद्रक में केंद्रिकाओं की संख्या बुआ कितना होती है? क्या जवाब दीजिएगा? एक या एक से क्या हो सकती है? अधिक हो सकती है। जनरली बुआ अगर हम देखें तो प्रत्येक केंद्रक में स्पष्ट रूप से 1 से 3 संरचनाएं दिखाई पड़ती है, जिसे बुआ न्यूक्लियोल कहते हैं। ठीक है, उसे ही बुआ क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। इतना चीज समझने में बुआ दिक्कत? चलिए आगे क्या है उसको हम समझते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आखिर जैसे केंद्रक में हम बताए कि विभिन्न पदार्थ होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है, जिसका अनुपात बताए थे कितना होता है बुआ? 81:19। आप लोग ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आखिर केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात करेंगे तो बुआ केंद्रिका में आपको आरएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आरएनए। और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अब और बुआ राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इतना चीज समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए राइबोसोम आखिर पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, यह क्या करते हैं, ये सब चीज भी हम देखें। यहां पहले हम लोग देखते हैं। देखिए केंद्रिका में आरएनए प्रोटीन होते हैं। केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या होता है? वो बुआ राइबोसोम को बुआ क्या करती है? संश्लेषित करती है। क्या करती है? संश्लेषित। अर्थात आपको जब आरएनए क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन आरएनए होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है वो आरएनए। कौन होता है? आरएनए होता है। कौन होता है? आरएनए होता है। ठीक है, दूसरा होता है एमआरएनए। कौन होता है? एमआरएनए। तीसरा होता है आपका टीआरएनए। कौन होता है? टीआरएनए होता है। अब वह ये सब क्या होता है थोड़ा